जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप प्रैक्टिस सेट लगातार दे रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारे टॉप 20 क्लासों में टॉप 15 क्वेश्चन की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ही आपका, देखो क्या दे रखा है। देखो डी एम क्यू, इन क्वेश्चनों में अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। अगर नहीं भी याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू याद है तो और आपका फायदा ही होगा। देखो डी आता है आपका चौथे नंबर पर, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर और पी आता है 16 पर। अगर आप देखोगे तो 4 दूनी 8 हो गए, मतलब इसमें +4 हुआ। आप इसमें देखोगे इसमें भी +4 हुआ है। अगर आप आगे जाओगे तो इसमें भी +4 हुआ है। तो अगला आपको स्टार्टिंग वाला जो अक्षर मिलेगा, अल्फाबेट मिलेगा, वो भी +4 होके मिलेगा। जब 16 में 4 प्लस करोगे तो 20, 20 पर आता है आपका अल्फाबेट टी। ठीक है, तो स्टार्टिंग देखो सबकी टी से है। ठीक है, अगला अल्फाबेट उठाओ, देखो यहाँ एम, एम से यू आ गया, ये 13 पर होता है, ये 21 पर होता है। कितना प्लस हुआ इसमें, देखो 13 और 8 21, यहाँ पर 8 प्लस हुआ है। जब 21 से आप यहाँ पर जाओगे ये 3 पर है, यानी देखो 26 और 3 29, 26 यू से लेके जेड तक आपका कितना बैठता है 21 से लेके ये 5 तो हो गया और 3 ही हो गया, तो 8 का डिफरेंस यहाँ आ गया आपका। और 3 से लेके 11 तक ये भी आपका 11 आएगा यहाँ पर, तो इनका डिफरेंस भी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे जब दो का दूसरे नंबर वाले अल्फाबेट में आप डिफरेंस देख रहे हो तो यहाँ पर हर एक जगह पे आपको 8 का डिफरेंस मिल रहा है। 8 का यहाँ, 8 का यहाँ, 8 का यहाँ, तो आप भी +8 कर दोगे और 11 में 8 प्लस करोगे तो 11 और 8 होता है 19। 19 पर आपका अल्फाबेट कौन सा आता है, एस। ठीक है, वही चीज आप देखोगे लास्ट वाले पर, ये आता है 17 पर। 17 से आपको जाना है जेड 26 पर। जब आप 17 से गए 26 पर तो कितने प्लस हुए, देखो 6 तो यहाँ और 3 यहाँ, तो कितना प्लस हुआ है, 9 प्लस होकर चला है। ठीक है, वही चीज आप देखो यहाँ से, देखो जेड 26 से आप आई 9 पर पहुंचे हो, यहाँ भी प्लस कितना हुआ है, 9 प्लस होके चला है आपका। ठीक है, और 9 से आप 18 यानी 18 पे पहुंचे हो, देखो यहाँ आ रहा होता है आपका 18वें प्लेस पर, तो यहाँ भी आपने 9 प्लस किया है। तो आपने देखा कि सब में 9 प्लस हो रहा है, तो आप भी यहाँ आर में 9 प्लस करोगे तो 18 और 9 कितना होता है 27। 27 का मतलब 26 पर तो अल्फाबेट जेड खत्म हो जाता है। अगला वर्ड कौन सा आता है, फिर दोबारा स्टार्ट ए से होता है, तो आपको मिल जाएगा आपका वर्ड TSA। बस आपको डिफरेंस फाइंड करना है और आप अपने क्वेश्चन का आंसर पालोगे। देखो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखो एक महिला की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा, वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। देखो मैंने आपको बताया सिंपल तरीका है, आप एक इसमें ट्री मेथड बना लो। उसने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा, क्या कहा, देखो वह उस महिला की बेटी है, वो किसी महिला के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि वह उस महिला की बेटी है। कौन महिला, जो मेरी माँ के पति, यानी वो राजन है, ये आर राजन यानी आर से डिनोट कर लिया। इसने कहा है कि वह मेरी माँ, इसकी माता आएंगी ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, ये होगी इसकी माता यहाँ पर, मेरी माँ के पति, अगर इनकी माँ के पति है तो यानी इनके हस्बैंड ये हो गए यहाँ पर, इसके माँ के पति यानी इसके पिता हो गए। ठीक है, मेरी माँ के पति की माँ है, यानी इससे भी और ऊपर यहाँ बैठी है। ठीक है, अब इसने देखो अगली, इससे पहले वाली लाइन क्या थी, वह उस महिला की बेटी है, किस महिला की, जो मेरी माँ के पति की माँ है, यानी जो मेरी माँ के पति की माँ है इनकी बेटी है। कौन, जिस औरत की ओर वो संकेत करके बोल रहा है। ठीक है, तो इनकी बेटी अगर ये है तो देखो इसने पूछा है क्या, वह महिला राजन से, राजन की कौन है, राजन ये है, ये महिला वो है जिसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो ये इसकी माता और ये इसके पिता, और पिता की बहन कौन होती है, पिता की बहन या तो आपकी बुआ आ जाएगा। देखो ये ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको, चाची या बुआ, या जिसे आंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आंसर आपको मिल गया होगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग से फिर आपको एक क्वेश्चन मिला है। देखो यहां से देखो, ये हो गया 18 पर आर, ये 15, ये 2, 21, 19 और 20। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर लोगे। यहां देखो ये 17, ये 14, 1, 20, 18, 19। ठीक है, देखो 18 से ये 17 हो गया तो क्या हुआ, -1। 15 से 14 हो गया, -1। 2 से 1 हो गया, -1। यानी आगे सीरीज देखोगे सब में -1 होता जा रहा है, तो आप भी क्या करोगे, -1 कर दोगे। तो आपने देखो यहां से जेड में से 1 माइनस करा तो क्या आएगा, वाई, एक्स से पहले एक क्या आएगा, डब्ल्यू, और सी से पहले बी। लेकिन सबसे पहले आंसर एक बार ऑप्शन चेक कर लेना। जब आप ऑप्शन देखोगे वाई डब्ल्यू बी, वाई डब्ल्यू बी से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है,
अगर ये पहला वाला वर्ड आपको लिखा हुआ है, ठीक है, इसने इसको डिनोट कराया किससे, QNATRS, ठीक है। तो इसने पूछा है कि इसको किस चीज से डिनोट किया गया होगा। जरूरी नहीं है कि वो इसे देके इधर वाला पूछे, उसने इस बार क्या किया है, ZXCMP हमको ये वर्ड दे दिया और फाइंड करने के लिए बोला है कि बताओ ऐसा कौन सा वर्ड था जिससे बनकर ये आया है, ठीक है। तो आप देखो यहां पर हमने क्या करा है, सब में एक एक माइनस करा है, यहां पर -1 चला है हर किसी में, ठीक है, -1। तो इस बार इधर आने के लिए हम इसमें प्लस करते चलेंगे, एक एक प्लस, क्योंकि इस बार उसने जो वैल्यू में फाइंड करनी थी वो ही दे दी है। अगर जेड में हम एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, अगला इससे वर्ड कौन सा आ जाएगा, ठीक है। तो जेड में जैसे ही हम +1 करेंगे तो ए से स्टार्टिंग होगी ए, ठीक है। एक्स के बाद क्या आता है, वाई, और सी के बाद डी, और एम के बाद एन, और पी के बाद क्यू। तो आपको ऑप्शन दिख गया होगा कौन सा है, AYDNQ, AYDNQ, ऑप्शन नंबर बी। इसे सी कर लेना, ये सी है, ठीक है, ये सी है और ये बी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखो, ये आ गया आपका, देखो इसने कहा है कि पहले स्टेटमेंट मिला है हमको क्या, नो ई इज एफ, मतलब कोई भी ई एफ नहीं है हमारे पास। देखो एक ई का सर्कल है, ये ई, नो ई इज एफ, कोई भी ई एफ नहीं है, तो हमने इसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया। जब कोई ई एफ नहीं है तो कोई एफ ई भी नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल अलग हो गया। अगला स्टेटमेंट है इसका क्या, ऑल एफ आर डी, जितने भी आपके एफ हैं वो क्या हैं, डी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने बोला है क्या कि ऑल एफ आर डी, जितने भी एफ हैं हमारे डी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इसके कंक्लूजन की। कंक्लूजन में देखो पहला क्या है, नो ई इज डी, कोई भी ई डी नहीं है। इसने मना किया था सिर्फ किसके लिए, एफ के लिए। तो एक संभावना हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ई डी हो सकते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ ई को और एफ को मना करा है, डी के लिए मना नहीं किया। और वो कह रहा है कि नो ई इज डी, जब ऐसी कंडीशन बन जाए ना तो ई और एफ को ही देखो, उसके अलावा इसमें संभावना बन सकती है। तो पहला हो जाएगा आपका गलत, ठीक है, पहला हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि ई इसने बोला है कि नो ई इज डी, इसका मतलब क्या है, वो साफ साफ मना कर रहा है कि कोई भी ई डी नहीं है। वही उसने एफ के लिए ही तो मना किया है, डी के लिए मना थोड़ी किया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, सम डी आर एफ, सम डी आर एफ, डी का कुछ हिस्सा एफ के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो ये डी पूरा है, उसके अंदर ही कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, तो ये कुछ हिस्सा लेके बैठा है ना डी का, ये एफ जो बैठा है डी का कुछ हिस्सा लेके बैठा है, ठीक है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है नो एफ इज ई, कोई भी एफ ई नहीं है, बिल्कुल सही बात है, वो तो पहले ही स्टेटमेंट में कह दिया था कि नो ई इज एफ, जब ई एफ नहीं है तो एफ ई कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो आपके पास देखो दो कंक्लूजन सही है, कौन कौन सा, सेकंड और थर्ड। तो वो कौन से उसमें आएंगे आपके, देखो ये मिल जाएगा आपको कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड आर फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गया आपका, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा हो जाए, गुणा का अर्थ माइनस, जैसे जैसे वो कह रहा है वो आप उसको साइन को चेंज करते चलो, ठीक है। जैसे कि देखो उसने कहा प्लस का अर्थ गुणा हो जाए, जहां भी प्लस है वहां गुणा कर दो आप, ठीक है, और गुणा का अर्थ माइनस हो जाए, यहां माइनस कर दो आप, ठीक है। ये है ये भाग, इसे ये डिवाइड का चिन्ह है, ठीक है, ये डिवाइड का चिन्ह है। ये डिवाइड का अर्थ क्या हो जाए, प्लस हो जाए, जहां भी डिवाइड है वहां प्लस कर दो आप, ठीक है, और माइनस का अर्थ प्लस हो जाए, माइनस का अर्थ प्लस हो जाए, ठीक है। ये बच्चा प्लस प्लस को पहले उसने गुणा करवा दिया था, ठीक है। तो अब इसे सोल्व कर लो। देखो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या करेंगे, पहले डिवाइड को लेकर चलेंगे, ठीक है। डिवाइड है इसमें, नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां आ जाओ, ये देखो 125 पहले आ गया गुणा, सही लिखा है क्या, ये प्लस का अर्थ गुणा हो जाए, ठीक है, प्लस का अर्थ गुणा हो गया, ये हो गया, गुणा का अर्थ माइनस हो जाए, गुणा का अर्थ माइनस हो जाए, ठीक है, और भाग का अर्थ प्लस हो जाए, भाग का अर्थ प्लस हो जाए, तथा माइनस का अर्थ भाग हो जाए, माइनस का अर्थ भाग हो जाए। मैं वही तो कह रहा था कुछ गड़बड़ है। ये देखो यहां पर माइनस का अर्थ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जब 175 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 7, ठीक है। आगे क्या है, प्लस का साइन है, फिर उसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई है, ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, ठीक है। फिर आगे माइनस 10 तिया 30, ठीक है।
जो साइन ऊपर वाले हैं इन साइन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो ये हो गया कितना 107 माइनस 30, कितना आ जाएगा देखो 30 पैसे घटा लो 100 में से तो बचा कितना आपका 70 और 7 और प्लस कर दो यानी 77 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यानी इन्हें अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं कैसे करना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऑप्शन आपके सामने है, चाहो तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, नहीं तो देखो आपको पहला वर्ड दिख रहा है, पहला देखो सब में सेम है, बी बी ये आपको सब में सेम मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग से तो आप नहीं बता सकते इसके अनुसार। ठीक है, अगला वर्ड देखो आर ए ओ ए, इनमें बता सकते हो। देखो आर, ठीक है, ए ओ और ए, तो देखो इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, ए आता है। ए भी लेकिन दो वर्डों में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें भी कंपेयर कर लेते हैं। पहले ए के बाद क्या आ रहा है, देखो एफ और एन। अब आप बताओ एन और एफ में सबसे पहले क्या आएगा, एफ आएगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन सबसे पहले कौन सा उठाया जाएगा, चौथा, यानी ये वाले नहीं हो सकते आपके। ठीक है, स्टार्टिंग ही आपकी कहां से होगी, 4 से। ठीक है, हमको मिल गया 4 और 4 के बाद में दोबारा कौन सा आ रहा है, देखो ये रहा दूसरा वाला। जैसे बी ए है तो पहले ए वाले ही आएंगे हमारे पास, 4 के बाद में कौन सा आएगा, दूसरा। ऑप्शन आपको देखते ही मिल जाएगा, या आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। देखो 4 तो हमको मिल गया, 1 और 2 में पहले कौन सा आ रहा है, 1 और 2 में कंपेयर करना है, तो बी के बाद देखो आर है और ए है, तो पहले क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो उससे हमें कंफर्म हो गया यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एनालॉजी का सवाल है आपका। लकड़ी का संबंध चारकोल से है जिस प्रकार, उसी प्रकार आपको कोयले का संबंध बताना है। देखो आपने पढ़ा होगा जो लकड़ी का संबंध चारकोल से, लकड़ी को जलाने पर हमें चारकोल प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार कोयले को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कोक। जो फाइनल तो मिलता है हमें राख, लेकिन जो जिस प्रकार हमें लकड़ी से चारकोल मिलता है ना, उसी प्रकार हमें कोयले से क्या मिलता है, कोक मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वह संख्या चुनिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। इसमें फाइंड करना है आपको ओड वन। ठीक है, अब ओड वन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखो ऑप्शन देखो, ये कितना है 140, ये 240, 360, 480, जीरो सब में कॉमन है। हमने देखा 2 से भी कट रहे हैं, लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर इसे देखोगे ये 120 से, 120 का ये कितना है, दुगुना है। यहां देखोगे ये 3 गुना है, और ये देखोगे 4 गुना है। लेकिन क्या ये 120 का मल्टीपल है, नहीं है। तो इस हिसाब से भी आप इसको अलग कर सकते हो। अगर आपको एक बार में दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो आप जीरो हटा के वैसे भी आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। देखो कितना, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 का मल्टीपल मुझे सब दिख रहे, लेकिन 14 12 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आ गया आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की। टोटल छात्र हमारे पास 39 छात्रों की एक कक्षा में, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। देखो सबसे पहली बात तो जिसकी जितनी रैंक छोटी होगी ना वह उतना ही आगे होगा। इसका मतलब क्या है, जब रैंक की बात आती है, जब एयर 1 आता है तो वो सबसे पहले नंबर पे होता है। कहने को रैंक 1 है लेकिन नंबर 1 है वो। अगर मान लो किसी की रैंक 5 है ना तो ये पीछे है। इसका मतलब याद रखें, जितनी रैंक छोटी उतना वो उससे आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास टोटल 39 स्टूडेंट है। ठीक है, 39 स्टूडेंट है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। ठीक है, तो एक ही हमारे पास लिस्ट है जिसमें सुरेश जो है ना वो अशोक से 7 रैंक आगे है, यानी 7 रैंक ऊपर है उससे। ठीक है, चलो अभी इस लाइन को हम छोड़ देते हैं। यहाँ अगर मान लो यहाँ पर अशोक बैठा है, मान के चलो आप, अगर इधर अशोक बैठा है हमारे पास में यहाँ, ठीक है, ये हो गया अशोक। ठीक है, तो इससे 7 रैंक ऊपर 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ कौन बैठा है, ये सुरेश बैठा है। ठीक है, यहां पर सुरेश बैठा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि अशोक की रैंक अंतिम से 17वीं है, अंतिम से यानी लास्ट से कितनी है इसकी, 17वीं रैंक है, ये 17वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो सुरेश की रैंक शुरुआत से बतानी, यानी ऊपर से टॉप से सुरेश की रैंक क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें हमें देखो टोटल स्टूडेंट दिए हैं। यहां पर टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, हमें इसकी नीचे से स्थिति पता है, ऊपर से पता कर लेंगे। ऊपर से पता क्या करेंगे, जहां लेफ्ट है इसको टॉप मान लेंगे, और जो ये राइट है इसे बॉटम मान लेंगे, तब भी वही बात है आपकी, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक है, तो रख दो इसमें फॉर्मूले में, टोटल हमारे पास 39 स्टूडेंट है,
टॉप से हमें रैंक ज्ञात करनी है उसकी, ठीक है, प्लस बॉटम से कितनी है 17 माइनस 1, तो 17 में से गया 16, और जब 16 इधर से इधर माइनस होगा तो टोटल कितने सॉरी टॉप से कितनी रैंक आ जाएगी इसकी 39 माइनस 16 कितना आया देखो 23, ठीक है। तो हमें पता चल गया जब अगर इसकी ऊपर से रैंक यानी टॉप से रैंक कितनी है 23 रैंक है ऊपर से, अगर इस व्यक्ति यानी अशोक की ऊपर से 23वीं रैंक है तो इससे 7 स्थान पहले कौन बैठा है सुरेश, तो 23 में से 7 घटा दोगे तो सुरेश की हमें ऊपर से रैंक मिल जाएगी, तो 23 में से 7 माइनस कर दो, 23 माइनस 7 तो कितना आया 16, तो ये हमें रैंक मिल गई किसकी सुरेश की, यानी ये यहां से ये 16वें स्थान पर बैठा है ऊपर से, ठीक है, उसने यही पूछा था। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, ये आ गया देखो, आपको इसमें साइन का मतलब साइन ऑप्शन ऐसा चुनना है जिसमें आपको साइन ये परफेक्ट इसको इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो आइए देखो, अगर हम देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं, इसमें यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ भाग और यहाँ इक्वल करेंगे, तो सबसे पहली बात तो देखो 4/3 ये संख्या ही ऐसी बन जाएगी या सॉल्यूशन करना थोड़ा कैड़ा हो जाएगा, तो सबसे आसान तरीका है पहले जहां डिवाइड हो रहा हो ना उन संख्याओं को आप चेक कर लो, तो मुझे यहाँ दिखा ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन उठाऊंगा, इसमें कौन सा दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में क्या है यहाँ डिवाइड है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा क्या है ये इक्वल और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ रख के देखते हैं देखो जब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना 20 प्लस ये कितना है 4, यहाँ इक्वल और 3 × 8 यानी 24, देखो यहाँ भी 20 + 4 24 इक्वल 24, तो सेटिस्फाई हो गया, तो आपको ऑप्शन कौन सा मिल गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आइए देखो, इसमें आपको बताना है कि ये एक आपको सीरीज दी हुई है फिगर की, इसमें बताना है कि अगली फिगर कौन सी होगी, तो ठीक है। आइए यहाँ देखो पहला जो ये चित्र बना हुआ है आपका, ये जो इसको ड्रॉ कर रखा है ये यहाँ पर है, अगले ही चित्र में जब आपने देखा तो जस्ट इससे अगले वाले में पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है, यहां से यहां आ गया, ठीक है, डिफरेंस इसने कुछ नहीं लिया, जस्ट अगले वाले में आ गया, लेकिन अगली बार क्या किया इसने यहां से एक छोड़कर इस पर आ गया, यहाँ पर देखो ये वाला खाली छोड़ दिया इसने, ये वाला हिस्सा आपका खाली है ये वाला, तो ये कूद कर कहाँ आ गया यहाँ, पहली बार में डिफरेंस 0 का था, यहाँ पर इस बार इसने एक मतलब स्पेस का डिफरेंस लिया है, फिर देखो यहां से जब ये अगले पार में गया तो यहाँ देखो यहां से बाद 1 2, तो यहाँ ये 2 खन्नों का डिफरेंस लेके आगे कितने का गया है, यहाँ इसने 2 का डिफरेंस ले लिया आगे, यहां से गया ये 2 का डिफरेंस लेके गया, सीधी सी बात है जब पहली बार में 0 का डिफरेंस था तो यहाँ आया, फिर 1 का डिफरेंस लिया यहाँ पहुंच गया, देखो ये आ गया, अब यहां से इसने 2 का डिफरेंस लिया तो कहां पहुंच गया यहाँ, तो अगली बार 3 का डिफरेंस लेगा, तो 3 खन्ने छोड़ दो 1 2 और 3 ये छोड़ दो, तो अगली इसकी ये स्थिति कौन सी बनेगी इस वाले में, ठीक है, और ये है कहां पर देखो जिस भी ऑप्शन में आपको यहां दिख जाए देखो ऑप्शन नंबर बी अलग ही दिख जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखो जिस प्रकार देखो इसने दिया है ट्रक व्हीकल से रिलेटेड, मतलब व्हीकल के अंदर ही आपको एक ट्रक जो है व्हीकल ही कहलाता है एक तरह से, जिस प्रकार फूड के अंदर ही बर्गर आ जाता है, तो उसी प्रकार गिलास किससे रिलेटेड होगा, देखो फर्नीचर अलग चीज है, इससे नहीं हो अलग बिल्कुल हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें भी नहीं आएगा, ये बचा आपका क्रोकरी, क्रोकरी में आपने सुना होगा कुछ बर्तन ऐसे होते जो गिलास वगैरह इससे रिलेटेड होते हैं, तो आप सिंपल सी बात है देखो किराने पे ग्रोसरी का सामान मिलता है वहां तो आपको कोई गिलास से कुछ रिलेटेड मिलेगा नहीं, तो आप इसका ऑप्शन क्या टिक करोगे क्रोकरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखो इसमें भी आपको कोडिंग कर रखी है इसने, INCH को क्या कोड कर रखा है CXID, आइए देखते हैं क्या कर रहा है, देखो अगर हमें प्लेस वैल्यू पता है इनकी, देखो 9 ये 14 ये 3, ठीक है, और ये 8, इसको क्या लिखा है इसने 3 24 9 और 4, ठीक है, इनकी अलग अलग प्लेस वैल्यू है ये सबकी याद रखना, तो देखो इसने क्या किया है, यहां देखो 9 से यहाँ 4 आ गया, इसने लास्ट में पहुंचा, ये 9 से 4 हो गया, कितना माइनस करा इसने 5, ठीक है, यहां देखो 14 से 9 हो गया कितना -5, यहाँ 3 से 24 हो गया, अब आप क्या हो गए 3 से 24 -5 करने पर कैसे आया, देखो जब 3 पर C था, C को हम पीछे जाएंगे -5 करेंगे तो 3 B आएगा इससे पहले, फिर A आएगा, फिर Z होगा इससे पहले, फिर क्या होगा Y होगा, तो देखो इससे 5 जा रहे हैं ना पीछे 1 2 3 4 और इससे पहले 5वां X, तो उसी प्रकार इसने 24वें स्थान पर X लिया है, हुआ -5 ही है,
आप ये मत सोचना कि 3 से -5 करके 24 कैसा आया, ये एक उसमें ऑर्डर में लगी हुई है कि जेड के बाद ए ही आता है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, तो हर एक में से -3, सॉरी 8 में से 5 गया तो माइनस ये बचा 3, तो हर किसी अल्फाबेट में से 5 माइनस हो रहा है। तो ऐसे ही आप इसमें कर दो, जब 8 में से -5 करोगे ये 8 पे आता है, ये 21 पर, ये 7 पर, ये 5 पर, हर एक में से 5 माइनस करोगे, 8 में से 5 गया 3, 3 पर क्या आता है सी, सही आ रहा है क्या, 5 माइनस हो गए, नहीं ये कुछ और बैठ रहा है इसमें, 1 मिनट रुको, देखो देखते हैं इसमें 1 मिनट, ठीक है। यहां पर हमारा सही बैठ रहा है क्या, ये 9 में से 5 गया 4, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, हाँ हाँ सही है सही है। यहां देखो हमारा कितना था, ये था 8, 21, 7 और 5, ठीक है ना। तो ये रिवर्स में आ रहा है ना, तो अगर हम यहां से इसमें से 5 माइनस करेंगे तो इसका पहला वर्ड आगे आ जाएगा। जब 5 के 5 माइनस होंगे तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी जेड से, क्योंकि 26वां अक्षर फिर वापस जेड आ जाएगा। फिर 7 में से 5 गया 2, 2 पर क्या आता है बी, ठीक है। और 21 में से 5 गया 16, 16 पर क्या आता है पी। और 8 में से 5 गया तो 3, 3 पर क्या आता है सी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, देखो जेड बी पी सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसी प्रकार अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। आइए देखो इसमें भी आपको मतलब ओड वन आउट करना है, ठीक है। आइए देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप फिगर देखोगे इसमें कौन सी ऐसी फिगर है जो अन्य से भिन्न है। भिन्न का मतलब इन 3 फिगर ऐसी होंगी जो सेम होंगी और एक ऐसी होगी जो इन तीनों से अलग होगी। देखो हमने देखा डॉट ही हमें दिख रहा है, ये दो एक डॉट यहाँ पर है, एक ये है, एक ये है। सेम इसमें देखो यहाँ पर है, ये तीनों अलग अलग है, मतलब तीनों ही बाहर है हमारे पास में, ये है, ये है और ये है। लेकिन आप देखो इस वाली फिगर को देखोगे ना, ये आप तीनों एक ही सीक्वेंस में पाओगे, जबकि कहीं भी आपको ये सीक्वेंस में एक में नहीं है, ये ऐसे करके बना रही है आपको ट्रायंगल एंगल टाइप में कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये एक ही लाइन में मिल जाएंगी, तो आपको कौन सी फिगर मिल जाएगी ओड वन, इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जाएंगे, ये हमारी 14 पर होती है और ये 11 पर, ये होता है 10 पर और ये 7 पर। इसने क्या किया है, देखो 14 से 10 पहुंच गया, -4 किया है, यहाँ 11 से 7 पर गया, यहाँ भी -4 किया है। उसी प्रकार आप कर दो, यहाँ 19 होता है ये और ये 6 होता है। जब 19 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 15, 15 पर क्या आता है ओ, और जब 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 2 पर क्या आता है बी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस प्रकार आपके आज के 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं, और आगे हमसे जुड़े रहिए और इस सीरीज को पूरे करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।